हम शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसका जो सूत्रपात दिया था, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का सूत्रपात, सर्वप्रथम बात करते हैं शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का सर्वप्रथम सूत्रपात। प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिया। प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिया। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का सर्वप्रथम सूत्रपात प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिया। फिर इनके बाद में बात करती है, इनके बाद क्रॉथवॉल या करतवॉल एवं मसीहा तथा ईजे सिम्पसन का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों में प्यारे विद्यार्थियों बात करती है तो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का सर्वप्रथम सूत्रपात प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिया। और इनके बाद प्रोफेसर बीएस ब्लूम के बाद बात करते हैं तो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रॉथवॉल या इनको बोलते हैं करतवॉल मसीहा तथा ईजे सिम्पसन का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब देखिए शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की बात, तो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। तो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 3। नंबर 1 ज्ञानात्मक, नंबर 2 ज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक, और नंबर 3 क्रियात्मक। नंबर 3 क्रियात्मक। क्रियात्मक को मनोशारीरिक भी कहती है, क्रियात्मक या मनोशारीरिक। तो प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की। तो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य 3 होते हैं। नंबर 1 ज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक और नंबर 3 क्रियात्मक। अब हम इनकी बात करते हैं। ज्ञानात्मक जो शिक्षण बिंदु हैं, जो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य हैं, इनको जो दिया था प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिया। ज्ञानात्मक, प्रोफेसर ज्ञानात्मक
विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिया, बीएस ब्लूम ने दिया। प्रोफेसर बीएस ब्लूम। और ये 1956 में दिया। इसके अंतर्गत ज्ञान, तर्क, चिंतन, स्मृति, बुद्धि, विवेक। तो ज्ञानात्मक विशिष्ट शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत ज्ञान, तर्क, चिंतन, स्मृति, बुद्धि, विवेक आती है। अर्थात कह सकते हैं हर स्मृतिकरण का विकास। इसके अंतर्गत स्मृतिकरण का विकास आता है। स्मृतिकरण का विकास, स्मृतिकरण का विकास। दूसरा जो विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य है वो भावात्मक है। और इसके अंतर्गत जो अपन बात करते हैं दूसरे विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत जो भावात्मक है, इसको जो दिया था वो दिया था क्रॉथवॉल, क्रॉथवॉल या करथवॉल या मसीहा ने दिया। और भावात्मक विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य 1964 में दिए गए। 1964 में इसके अंतर्गत आता है हृदयांतीकरण का विकास, हृदयांतीकरण का विकास, जिसमें सम्मिलित हैं हाव भाव, हाव भाव, सुख, दुख, संवेग, संवेदना, संवेग व संवेदना। क्रियात्मक या मनोशारीरिक के अंतर्गत बात की जाती है। तो ये वाले जो विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य हैं, क्रियात्मक विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य, वो दिए थे ईजे सिम्पसन ने। ईजे सिम्पसन ने दिए क्रियात्मक, ईजे सिम्पसन। ईजे सिम्पसन ने दिए। अब इसमें बात करते हैं ईजे सिम्पसन ने क्रियात्मक या मनोशारीरिक शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य है वो ईजे सिम्पसन ने दिए। ईजे सिम्पसन, ईजे सिम्पसन ने दिए। और ये 1969 में दिए। इसके अंतर्गत बात करते हैं व्यवहार का होना, व्यवहार का होना, क्रिया का होना, कार्य का होना। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हैं तो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का सूत्रपात सर्वप्रथम प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिया। और शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों में प्रोफेसर बीएस ब्लूम के बाद महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है वो क्रॉथवॉल या करथवॉल या मसीहा तथा ईजी सिम्पसन की मानी जाती है। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य 3 होती है। नंबर 1 ज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक, नंबर 3 क्रियात्मक या मनोशारीरिक। नंबर 1 ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिए 1956 में दिया, जिसमें स्मृतिकरण का विकास आता है, जैसे ज्ञान, तर्क, चिंतन, स्मृति, बुद्धि और विवेक।
भावात्मक विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य में पढ़ती तो ये करतवाल या मसीहा ने दिया था। इसके अंतर्गत बात करती तो ये 1964 में दिया था और इसके अंतर्गत हृदयांतीकरण का विकास होता है, जैसे हाव भाव सुख दुख संवेग संवेदना। बात करते हैं तीसरा विशिष्ट उद्देश्य क्रियात्मक या मनोशारीरिक, जिसको ईजी सिम्पसन ने 1969 में दिया, जिसके अंतर्गत व्यवहार का होना, क्रिया का होना या कार्य का होना आता है। तो इसके बाद अब इन पहलुओं की हम बात करते हैं तो 6 पहलू ज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं और 6 पहलू भावात्मक के अंतर्गत आते हैं और 6 ही पहलू क्रियात्मक के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम उन 6 पहलुओं के बारे में बात करते हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों के अंतर्गत कितने कितने पहलू पढ़ेंगे हम? 6 पहलू पढ़ेंगे, क्रियात्मक या मनोशारीरिक। तो देखो इन तीनों के अंतर्गत 6 पहलू आते हैं। ज्ञानात्मक के 6 पहलू, भावात्मक के 6 पहलू और क्रियात्मक के भी 6 पहलू। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वो 6 पहलू कौन से हैं? ज्ञानात्मक में जो ज्ञानात्मक विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य में 6 पहलू पढ़ती है वो नंबर 1 ज्ञान, नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 बोध, बोध को अवबोध भी कहते हैं, बोध या अवबोध, नंबर 3 ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग, नंबर 4 विश्लेषण, विश्लेषण, नंबर 5 संश्लेषण और नंबर 6 मूल्यांकन, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य है, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य में ज्ञानात्मक में 6 पहलू कौन से हैं? नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 बोध या अवबोध, नंबर 3 ज्ञानोपयोग, नंबर 4 विश्लेषण, नंबर 5 संश्लेषण और नंबर 6 मूल्यांकन। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत 6 पहलू हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो देखो इसमें आती है आग्रह, नंबर 1 आग्रहण, नंबर 2 अनुक्रिया, नंबर 3 अनुमूल्यन, नंबर 3 अनुमूल्यन, नंबर 4 विचारना, विचारना, नंबर 5 व्यवधान, नंबर 6 चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण। इसी प्रकार देखो भावात्मक में 6 पहलू, नंबर 1 आग्रह, नंबर 2 अनुक्रिया, नंबर 3 अनुमूल्यन, नंबर 4 विचारना, नंबर 5 व्यवधान और नंबर 6 चरित्र निर्माण। इसी प्रकार क्रियात्मक या मनोशारीरिक के अंतर्गत भी 6 पहलू आती है और वो 6 पहलू कौन से हैं? तो देखो इसमें बात करती हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो 6 पहलू, नंबर 1 उद्दीपन, उद्दीपन, नंबर 2 कार्यवाही, नंबर 3 नियंत्रण, उद्दीपन कार्यवाही नियंत्रण, नंबर 5 समायोजन, समायोजन, नंबर 5 स्वाभाविकरण,
नंबर 6 आदत निर्माण। आदत निर्माण। आदत निर्माण। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत भी 6 पहलू, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत भी 6 पहलू, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत भी 6 पहलू। ज्ञानात्मक के अंतर्गत पढ़ते हैं तो ज्ञान, पहले व्यक्ति को ज्ञान होता है, उसके बाद में ज्ञान को जब वो प्रयोग में लेता है, इसको बोध कहा जाता है। पहले ज्ञान, किसी प्रकरण के बारे में ज्ञान, तो ज्ञान, उसके बाद उसे प्रयोग में लेना, ज्ञानोपयोग, ज्ञान के उसको बारे में जानना, बोध, फिर उसको उपयोग में लेना, ज्ञानोपयोग, व्याख्या वर्णन करना, विश्लेषण, उसको समेटना यानी तोड़ना, विश्लेषण, जोड़ना, संश्लेषण, फिर उसका लास्ट में किया जाता है मूल्यांकन, वैल्यू जजमेंट। छात्रों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा को जानना ही मूल्यांकन। इसके बाद आग्रहण, प्रकरण के बारे, फिर उसकी अनुक्रिया, प्रकरण के बाद में उसको रिवाइज करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, उसके मूल्य का निर्धारण करना, उसके बारे में विचार विमर्श करना, विचारना, समस्याएं आती हैं, व्यवधान, फिर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, चरित्र निर्माण। उद्दीपन यानी लक्ष्य होता है, उद्दीपन को देख के कार्यवाही तैयारी की जाती है। नियंत्रण, प्रकरण को पढ़ना, उसको नियंत्रित करना। समायोजन, परिस्थितियों के अनुसार या तो स्वयं को ढाल दो या स्वयं परिस्थितियों के अनुसार ढल जाओ, समायोजन ही कहलाता है। दिस इज एडजस्टमेंट। स्वाभाविकरण, स्वभाव में लाना, और उसके बाद आदतों का क्या होता है, निर्माण। पहले व्यक्ति आदतों का निर्माण करता है, फिर व्यक्ति का आदतें निर्माण करती है। देखिए पूछा जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा बिंदु पहलू है, कौन सा नहीं है। 3 इनमें से दे देगा, ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग। कौन सा नहीं है, अनुमूल्यन, तो अनुमूल्यन नहीं। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारना, कौन सा भावात्मक में नहीं है, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारना या ज्ञानोपयोग, तो ज्ञानोपयोग। पूछा जाए कौन सा भावात्मक में है, तो देखो दे देगा उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, आग्रहण। कौन सा है, आग्रहण। कहने का भाव ये 6 पहलू है। ज्ञानात्मक में आती है नंबर 1 ज्ञान, नंबर 1 ज्ञानात्मक में नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 बोध या अवबोध, नंबर 3 ज्ञानोपयोग, नंबर 4 विश्लेषण, नंबर 5 संश्लेषण, नंबर 6 मूल्यांकन। ऐसे ही भावात्मक में नंबर 1 आग्रहण, नंबर 2 अनुक्रिया, नंबर 3 अनुमूल्यन, नंबर 4 विचारना, नंबर 5 व्यवधान, नंबर 6 चरित्र निर्माण। ऐसे ही क्रियात्मक या मनोशारीरिक में नंबर 1 उद्दीपन, नंबर 2 कार्यवाही, नंबर 3 नियंत्रण, नंबर 4 समायोजन, नंबर 5 स्वाभाविकरण, नंबर 6 आदत निर्माण। अब इनको हम प्यारे विद्यार्थी सबसे जो बृहद समस्या आती है, इन सर इनको याद कैसे कर पाएंगे, प्लीज बता दो ना सर, इनको भूल जाते हैं। देखो याद कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो आप ध्यान रखेंगे, क्या वो क्या वे सम, ज्ञा वो ज्ञा विषम, ज्ञा वो ज्ञा विषम। ज्ञापोर ज्ञानोपयोग, बोपोर बोध, ज्ञापोर, देखो ज्ञापोर ज्ञान, ज्ञापोर ज्ञान, बोपोर बोध, ज्ञापोर ज्ञानोपयोग, विपोर विश्लेषण, सपोर संश्लेषण, मापोर मूल्यांकन। 6 पहलू इस प्रकार आप प्यारे विद्यार्थी याद करेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञा वो ज्ञा विषम, ज्ञापोर ज्ञान, बोपोर बोध, ज्ञापोर ज्ञानोपयोग, विपोर विश्लेषण, सपोर संश्लेषण, मापोर मूल्यांकन। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थी इसको भी याद करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आ आ आ आ आ आ विवाच्य, 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 आ अ विवाच्य। देखिए आ फॉर आग्रहण, आ से आग्रहण, अ से अनुक्रिया, अ से अनुमूल्यन, वे से विचारना, व से व्यवधान, च से चरित्र निर्माण। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थी सर क्रियात्मक पक्ष का कैसे याद करेंगे,
ऐसे बेटा ज्ञानात्मक पक्ष को याद किया, भावात्मक पक्ष को याद किया, उसी प्रकार क्रियात्मक पक्ष को याद करें, क्योंकि हमारे भारत में समानता का अधिकार है ना। तो देखो इसको भी ऐसे याद करेंगे, ओ का नी सा स्वा आ, अब कर दो स्वा, तीनों ला सा स्वा। ओ फोर उद्दीपन, ओ फोर उद्दीपन, का फोर कार्यवाही, नि फोर नियंत्रण, स फोर समायोजन, स्व फोर स्वाभाविकरण, आ फोर आदत निर्माण। अब देखो इसमें निम्न कौन सी है, उच्च कौन सी है, मध्य कौन सी है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसी गलती मत कर देना कि ऊपर वाला उच्च होगा नीचे वाला निम्न होगा, ऊपर वाला उच्च नीचे वाला निम्न नहीं। देखो ये दोनों, पहला 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों कैसे हैं, निम्न है। कैसे है, निम्न। बीच में 3 और 4 कौन सी है, मध्य। 5 और 6 कौन सी है, उच्च। उल्टा लग रहा है ना, ऊपर वाले निम्न नीचे वाले उच्च, ऐसा ही होता है प्यारे विद्यार्थी। ऊपर वाले क्या है इसमें, निम्न, ज्ञान और बोध निम्न, ज्ञानोपयोग विश्लेषण मध्य, संश्लेषण मूल्यांकन उच्च। ऐसे ही ये तीनों में ऐसे ही होंगे। देखो इसमें 1 और 2 क्या, निम्न। आग्रहण और अनुक्रिया क्या, निम्न। 3 और 4 अनुमूल्यन और विचारधा क्या, मध्य मध्य। व्यवधान और चरित्र निर्माण क्या, उच्च। देखो 1 और 2 निम्न, 3 और 4 मध्य, 5 और 6 उच्च। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थी इसमें 1 और 2 उद्दीपन और कार्यवाही निम्न, नियंत्रण और समायोजन मध्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण उच्च उच्च। अब इसमें भी देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूछा जाए ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य जो हैं, विशिष्ट ज्ञानात्मक विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य हैं, तो ज्ञानात्मक पक्ष के पहलुओं में सबसे निम्न कौन सा है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष के पहलुओं में सबसे निम्न कौन सा है। तो ज्ञानात्मक का सबसे निम्न, का सबसे निम्न, तो सबसे निम्न वही होगा जो सबसे ऊपर है। अब देखो ये 2 है निम्न, 2 है मध्य, 2 है उच्च, लेकिन पूछ क्या रहा है, सबसे निम्न कौन सा है। तो सबसे निम्न सबसे ऊपर है वही है। अब ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न पहलू है वो ज्ञान है। कौन सा है, ज्ञान। अब उच्च पूछे तो सबसे नीचा होगा, लास्ट वाला होगा वो उच्च होगा। अब देखो 2 है, 2 निम्न में, 2 मध्य में, 2 उच्च में, लेकिन पूछा ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो वो निम्न कौन सा है, तो निम्न सबसे ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान है। देखो अब पूछे ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च, सबसे उच्च, ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च, तो सबसे उच्च सबसे लास्ट वाला अर्थात 6 नंबर वाला क्या है, मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च पहलू माना जाता है। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों पूछा जाएगा भावात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का सबसे निम्न, सबसे निम्न बिंदु कौन सा होगा, सबसे निम्न सबसे पहला नंबर कौन सा है, आग्रहण, जिसको भावात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु माना जाता है। सबसे उच्च बिंदु किसे माना जाएगा, सबसे लास्ट नंबर पे 6 नंबर पे कौन सा है, देखो चरित्र निर्माण। तो भावात्मक पक्ष का सबसे उच्च बिंदु पूछा जाए आपको, तो सबसे उच्च कौन सा है, चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण। ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु ज्ञान, ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च बिंदु मूल्यांकन, भावात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु आग्रहण, भावात्मक पक्ष का सबसे उच्च बिंदु चरित्र निर्माण को माना जाता है, चरित्र निर्माण को माना जाता है। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों कौन सा पक्ष, क्रियात्मक पक्ष,
कौन सा? क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु कौन सा माना जाएगा? क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु, क्रियात्मक क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु, निम्न बिंदु, क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? उद्दीपन। तो वही क्या है? निम्न। वही क्या है? निम्न। अब पूछे क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च बिंदु कौन सा है? तो क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च बिंदु, क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च बिंदु किसे माना जाता है? तो भावात्मक पक्ष का सबसे निम्न उद्दीपन। तो क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न उद्दीपन और क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च जो पहलू माना जाता है वो आदत निर्माण को माना जाता है। आदत निर्माण, आदत निर्माण को माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने, देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या किया है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों को लेकर के, तीनों किसने दिए? ज्ञानात्मक प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने, भावात्मक करतवाल या क्रॉथवॉल या मसीहा ने, क्रियात्मक ईजे सिम्पसन ने। इन तीनों को एक मॉडल में प्रस्तुत किया जिसको प्रोफेसर वीएस ब्लूम के टेक्नोनॉमी मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उस मॉडल को मैं आपको बना के बताता हूं कि वो मॉडल प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने किस प्रकार प्रस्तुत किया था, जिसको प्रोफेसर बीएस ब्लूम के, प्रोफेसर बीएस ब्लूम, बीएस ब्लूम के टेक्नोनॉमी मॉडल, प्रोफेसर बीएस ब्लूम का टेक्नोनॉमी मॉडल, प्रोफेसर बीएस ब्लूम का टेक्नोनॉमी मॉडल, टेक्नोनॉमी मॉडल या प्रतिमान मॉडल के नाम से जानते हैं, या प्रतिमान मॉडल के नाम से जानते हैं, प्रतिमान मॉडल के नाम से जानते हैं, प्रतिमान मॉडल के नाम से जानते हैं। तो देखो कैसे बनाया प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने ये मॉडल। नंबर 1 ज्ञानात्मक, 2 भावात्मक और 3 क्रियात्मक। क्रियात्मक, प्रोफेसर बीएस ब्लूम के अनुसार जो मॉडल प्रस्तुत किए गए वो किस प्रकार प्रस्तुत किए गए? नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 बोध, नंबर 3 ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग, नंबर 3 ज्ञानोपयोग, नंबर 4 विश्लेषण, नंबर 5 संश्लेषण, और नंबर 6
जो आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन। छह जो नंबर है वो कौन सा आता है प्यारे विद्यार्थियों? मूल्यांकन। मूल्यांकन। अब देखो भावात्मक पक्ष के जो छह पहलू हैं वो कैसे हैं, वो किस प्रकार हैं। तो देखो वो छह पहलू। नंबर एक, आग्रहण। नंबर दो, अनुक्रिया। नंबर तीन, अनुमूल्यन। नंबर चार, विचारना। नंबर पांच, व्यवधान। नंबर छह, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। अब बात करती है क्रियात्मक पक्ष के छह बिंदुओं की। तो देखो क्रियात्मक पक्ष के छह बिंदुओं की बात करते हैं। नंबर एक, उद्दीपन। नंबर दो, कार्यवाही। नंबर तीन, नियंत्रण। नंबर चार, समायोजन। नंबर पांच, स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण। नंबर छह, आदत निर्माण। आदत निर्माण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल प्रस्तुत किया था प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने। ये है प्रोफेसर बीएस ब्लूम का टेक्नोनॉमी मॉडल या प्रतिमान मॉडल। अब इसमें जो बताया प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने, वो क्या बताया? जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया था, प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने क्या किया है कि ज्ञानात्मक पक्ष के विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य तो प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिए ही थे। क्रिया भावात्मक के करतवाल और करतवाल ने या मसीहा ने दिए, क्रियात्मक के ईजे सिम्पसन ने दिए। तो अपना ज्ञानात्मक का अपना प्रोफेसर बीएस ब्लूम वाला स्वयं वाला, भावात्मक वाला किसका? करतवाल या मसीहा वाला, और क्रियात्मक वाला ईजे सिम्पसन वाला, दोनों उनके मिला के तीनों को लेकर के एक मॉडल में प्रस्तुत कर दिया। इसी को प्रोफेसर बीएस ब्लूम के टेक्नोनॉमी मॉडल या प्रतिमान मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब देखो ज्ञानात्मक पक्ष के निम्न पहलू कौन से हैं? नंबर एक और नंबर दो। ज्ञानात्मक पक्ष के निम्न पहलू कौन से हैं? नंबर एक और नंबर दो। तो नंबर एक कौन सा है? ज्ञानात्मक पक्ष का निम्न पहलू पहला, नंबर एक, ज्ञान। तो ज्ञान और बोध कैसे हैं ज्ञानात्मक पक्ष के निम्न पहलू? पूछा जाए ज्ञानात्मक पक्ष के मध्य पहलू कौन सी है? देखो ज्ञानात्मक पक्ष के निम्न एक और दो, ज्ञान और बोध। ज्ञानात्मक पक्ष के मध्य पहलू तीन और चार, मध्य हो गए कौन से? ज्ञानोपयोग और विश्लेषण। ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च पहलू पांच और छह कैसे हो गए? उच्च। पांच यानी संश्लेषण और मूल्यांकन। अब भावात्मक पक्ष के निम्न पहलू कौन से? नंबर एक और नंबर दो निम्न, आग्रहण और अनुक्रिया। मध्य पहलू कौन से? नंबर तीन और चार, अनुमूल्यन और विचारना हो गए मध्य। अब बात करते हैं उच्च कौन सी है? पांच और छह, नंबर पांच और छह, चरित्र निर्माण, व्यवधान और चरित्र निर्माण, ये क्या हो गए? उच्च। क्या हो गए? उच्च। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञानात्मक पक्ष का निम्न बिंदु, ज्ञानात्मक
पक्ष का निम्न बिंदु, तो कौन सा ले लेंगे? सबसे ऊपर वाला, यानी ज्ञान। ज्ञानात्मक पक्ष का निम्न बिंदु कौन सा हो गया? ज्ञान। पूछे जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष का उच्च बिंदु, ज्ञानात्मक पक्ष का उच्च। देखो निम्न होता है सबसे ऊपर वाला 1 नंबर, और 6 नंबर होता है उच्च। ज्ञानात्मक पक्ष का उच्च बिंदु, तो ज्ञानात्मक पक्ष का उच्च बिंदु कौन सा हुआ प्यारे विद्यार्थी? मूल्यांकन। मूल्यांकन ऐसे पूछा जाएगा। भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष का निम्न बिंदु, तो भावात्मक पक्ष का निम्न बिंदु हो गया आग्रहण। नंबर 1 वाला आग्रहण, नंबर 1 वाला भावात्मक पक्ष का। उसके बाद में भावात्मक पक्ष की बात करते हैं उच्च बिंदु की, भावात्मक पक्ष का उच्च बिंदु, तो 6 नंबर वाला आएगा, लास्ट वाला। तो भावात्मक पक्ष का उच्च बिंदु कौन सा है? चरित्र निर्माण। कौन सा है? चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। ऐसे ही क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का निम्न बिंदु कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों क्रियात्मक पक्ष का निम्न बिंदु नंबर 1 देखेंगे कौन सा? उद्दीपन। उद्दीपन। और क्रियात्मक पक्ष का उच्च बिंदु, क्रियात्मक पक्ष का उच्च बिंदु, क्रियात्मक पक्ष का उच्च बिंदु कौन सा है? तो उच्च बिंदु आता है आदत्त निर्माण। आदत्त निर्माण। आदत्त निर्माण। ये है प्रोफेसर बीएस ब्लूम का टेक्नोनॉमी मॉडल। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी एक बार इसे फिर समझते हैं। प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने जो टेक्नोनॉमी मॉडल दिया वो कैसे दिया? ज्ञानात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्य प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिए, भावात्मक के करतवाल या मसीहा ने दिए, क्रियात्मक पक्ष के ईजे सिम्पसन ने दिए। तो उन तीनों को लेकर के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों पहलुओं को लेकर के, तीनों पक्षों के शिक्षण उद्देश्यों को लेकर के प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने एक मॉडल में प्रदर्शित कर दिया। इसी को प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं प्रोफेसर बीएस ब्लूम का टेक्नोनॉमी मॉडल या प्रतिमान मॉडल। तो देखो अब इसमें निम्न और उच्च को एक बार और समझ लो, कौन सा निम्न होता है, कौन सा उच्च होता है। तो ध्यान रखेंगे, देखो पहला होता है वो होता है निम्न, और लास्ट होता है वो होता है उच्च। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष का पूछा जाए निम्न बिंदु कौन सा है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का पहला कौन सा है? ज्ञान। अरे भाई तो यही है निम्न, ऐसे मत समझना, पहला उच्च होगा, पहला निम्न। अब पूछे ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च कौन सा है? उच्च कौन सा है भाई? देखो ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च छठवां कौन सा है? मूल्यांकन। तो यही है सबसे उच्च, है ना, सबसे उच्च। तो देखो सबसे निम्न, सबसे निम्न पूछे तो सबसे निम्न ये। अब देखो सबसे उच्च पूछे ज्ञानात्मक पक्ष का, तो सबसे उच्च कौन सा है? 6वें नंबर वाला सबसे उच्च है। सबसे उच्च कौन सा? मूल्यांकन। ऐसे ही भावात्मक पक्ष का सबसे निम्न, सबसे निम्न देखो नंबर 1 वाला निम्न होगा, तो सबसे निम्न कौन सा है? आग्रहण। नंबर 1 पर कौन सा है? आग्रहण। ये भावात्मक पक्ष का निम्न बिंदु है, सबसे निम्न। अब भावात्मक पक्ष का पूछे सबसे उच्च, तो देख लो 6 नंबर पर पहुंच जाओ, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर कौन सा है? चरित्र निर्माण। ये भावात्मक पक्ष का क्या है? सबसे उच्च बिंदु। कौन सा बिंदु है? सबसे उच्च बिंदु। ऐसे ही क्रियात्मक पक्ष का देखेंगे, सबसे क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु कौन सा है? क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु नंबर 1 उद्दीपन, सबसे निम्न बिंदु। उद्दीपन कौन सा? सबसे निम्न बिंदु। अब देखो बात करते सबसे उच्च, तो अरे आ जाओ 1 2 3 4 5 6, सबसे उच्च, सबसे उच्च, सबसे उच्च बिंदु है क्रियात्मक पक्ष का आदत निर्माण। देखो ये लिखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु कौन सा है? ज्ञान। ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च बिंदु कौन सा है? मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु कौन सा है? आग्रहण। भावात्मक पक्ष का सबसे उच्च बिंदु कौन सा है? चरित्र निर्माण।
क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु कौन सा है? उद्दीपन। और क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च बिंदु कौन सा है? आदत निर्माण। क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न बिंदु उद्दीपन, क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च बिंदु आदत निर्माण। यह है प्यारे विद्यार्थी प्रोफेसर बीएस ब्लूम का नामकरण मॉडल। और यहाँ से आगे भी बात करते हैं प्रोफेसर बीएस ब्लूम का नामकरण मॉडल। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप भी साथ के साथ नोटिस बनाया करो, अपने नोट्स बनाया करो। और जो बच्चा लिख लिया करे तो एक बार यस कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें हमें कि हमने लिख लिया। ठीक है, साथ साथ नोट्स बना लिया करें बेटे आप भी, है ना। तो देखो अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं कि अब इन बिंदुओं को, इन शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को ज्ञानात्मक शिक्षण, ज्ञानात्मक शिक्षण, ज्ञानात्मक शिक्षण में देखो बात करती है तो ये किसने दिया था? प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने। प्रोफेसर बीएस ब्लूम, प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने दिया। तो देखो इसमें क्या क्या दिया था प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने? वही दिए थे 6 पहलू। 6 पहलू कौन से? ज्ञान, ज्ञा बो ज्ञा, ज्ञा बो ज्ञा, ज्ञा से ज्ञान, बो से बोध, ज्ञा या बोध कोई अवबोध भी कहते हैं, अवबोध, ज्ञा बो ज्ञा, ज्ञा बो ज्ञा, ज्ञा से ज्ञान, बो से बोध, और ज्ञा से ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग, विषम, विषय विश्लेषण, विश्लेषण। अब बात करते हैं विश्लेषण के बाद संश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण। इसके बाद में बात करते हैं मूल्यांकन, मूल्यांकन। ये ज्ञानात्मक पक्ष के प्रोफेसर बीएस ब्लूम के शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य आती हैं। अब देखो इसी में ज्ञानात्मक पक्ष में ही प्रोफेसर बीएस ब्लूम के अलावा और भी आती है जिन्होंने मत दिए और अपने बिंदु प्रस्तुत किए। तो अब किसके अनुसार आती है? देखो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 1961 के अनुसार, एनसीईआरटी 1961 के अनुसार, एनसीईआरटी 1961 के अनुसार देखो शिक्षण में, ज्ञानात्मक शिक्षण में कौन सी पहली व्यक्त की है एनसीईआरटी ने? नंबर 1 ज्ञान, ये तो प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने भी दिया है। और किसने दिया है? एनसीईआरटी 1961 ने भी दिया है। अब देखो दूसरा बोध, ये तो प्रोफेसर बीएस ब्लूम ने भी दिया है, एनसीईआरटी 1961 ने भी दिया है। तीसरा ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग, 3 यहाँ तक समान है प्रोफेसर बीएस ब्लूम के भी और एनसीईआरटी 1961 के भी। चौथा क्या आता है? कौशल, अलग हो गया। विश्लेषण के स्थान पर क्या दे दिया एनसीईआरटी ने? प्यारे विद्यार्थियों क्या दे दिया? कौशल। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रोफेसर बीएस ब्लूम के विश्लेषण के स्थान पर एनसीईआरटी 1961 ने क्या व्यक्त किया? कौशल। पांचवा देखो प्रोफेसर बीएस ब्लूम का क्या है? संश्लेषण, संश्लेषण। अब देखो ये क्या देते हैं एनसीईआरटी 1961, इसके स्थान पर अभिरुचि, क्या दिया? अभिरुचि। और छठवां देखो क्या है? प्रोफेसर बीएस ब्लूम का मूल्यांकन। और इसमें क्या दे दिया एनसीईआरटी ने? क्या दे दिया? अभिवृत्ति। क्या दे दिया? अभिवृत्ति। 3 तो समान है प्रोफेसर बीएस ब्लूम के पहलू, ज्ञान बोध ज्ञानोपयोग, और एनसीईआरटी का भी ज्ञान बोध ज्ञानोपयोग, लेकिन 3 अलग दे दिए।
एनसीईआरटी ने प्रोफेसर बीएस ब्लूम के विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के स्थान पर कौशल, अभिरुचि, अभिरुचि, आवृत्ति शब्द को अपनाया। इसके बाद और भी आगे आता है तो आरसीईएम के अनुसार, आरसीईएम के अनुसार, आरसीईएम के अनुसार, आरसीएम क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन मैसूर, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। तो मैसूर की जो कॉलेज है उसने जो क्या दिया आरसीएम के अनुसार, देखो ये पहलू क्या है, देखो 3 पहलू तो तीनों के बराबर आएंगे, समान आएंगे, प्रोफेसर बीएस ब्लूम के भी और एनसीईआरटी 1961 के भी। 3 पहलू कौन से? देखो 3 पहलू, ज्ञान, देखो ज्ञान प्रोफेसर बीएस ब्लूम के पहलुओं में भी है और एनसीईआरटी के पहलुओं में भी है और आरसीएम के पहलू में भी आ गया। अब बोध, बोध देखो, बोध देखो दोनों में है, प्रोफेसर बीएस ब्लूम में भी है और एनसीईआरटी 1961 में भी है, आरसीईएम में भी आ गया बोध। अब देखो तीसरा ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग प्रोफेसर बीएस ब्लूम के में भी है और एनसीईआरटी 1961 के में भी है और ज्ञानोपयोग और किसमें आ गया? आरसीएम में भी आ गया, 3 समान। अब देखो बदलाव आता है तो चौथा, अब देखो प्रोफेसर बीएस ब्लूम के में तो विश्लेषण है, एनसीईआरटी 1961 में इसके स्थान पर कौशल है। देखो ये क्या लेती है? ये लेती है सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता। अब क्या कहेंगे सर, 2 कौन से? कोई नहीं, एक तीर से 3 निशाने साध दिए एनसीईआरटी आरसीएम ने, एक तीर से 3 निशाने साध दिए, देखो, और 3 क्या 6 साध दिए। प्रोफेसर बीएस ब्लूम के विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के स्थान पर ये प्रश्न पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आरसीईएम ने प्रोफेसर बीएस ब्लूम के विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन तथा एनसीईआरटी के कौशल, अभिरुचि, आवृत्ति के स्थान पर किस शब्द को अपनाया? तो किसको अपनाया? वेरी मोस्ट, सृजनात्मक। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों कि देखो 6 शब्दों का अकेला शब्द है वो 6 के स्थान पर प्रयुक्त में लिया है। 3 तो प्रोफेसर बीएस ब्लूम के, कौन कौन से 3? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, और एनसीईआरटी के कौन से 3? कौशल, अभिरुचि, आवृत्ति। देखो पूछता प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आरसीईएम ने, आरसीईएम तो समझ में आ गया क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन मैसूर, तो कॉलेज है मैसूर कर्नाटक में। क्या पूछा जाता है? आरसीईएम ने प्रोफेसर बीएस ब्लूम के विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन तथा एनसीईआरटी 1961 की कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति की स्थानों पर, इनके स्थान पर किस शब्द को अपनाया? सृजनात्मकता, नवीन विचार, नवीन विचार। तो आज के लिए पर्याप्त है। राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आगे, कल की क्लास में यहाँ से आगे फिर पढ़ेंगे। और आप इन नोट्स बना लिया करें और कमेंट बॉक्स में हमें बता दिया करें, लिख लिया हो तो, और जिससे हम आगे बढ़ा करें, क्लास को आगे बढ़ाया करें। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों को शेयर करें, अपने सभी साथियों को बता दें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, मिलती